सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहु गणेश पंचदेव मिलि रक्षा कीजय ब्रह्मा विष्णु महेश। जय मां सरस्वती पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय चहदन भरत भूपतहि भूरे चहदन भरत भूपतहि भूरे विधिवस कुमति बसी जी तोरे शोष मोद पाप परिणाम भय कुठार जीविति। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ गई। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। शुभ शुभ सही फिरी अवध सुभाई शब गुण धाम राम प्रभुताई करिहि भाई सकल शिवकाई होई तिहु कुल राम बराई। तेरी उजावी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में से राम की भलाई होगी। अरे तो कलंक मोर पछताओ मुयौन मिटी न जाई काऊ अब तो ही नीक लाग करू सोई लोचन ओट बैठ मोई। अब दशरथ जी जो है साफ साफ कह रहे हैं, जो तोर कलंक मोर पछतावा, तुम्हारा कलंक लगेगा और मेरे पछताने को होगा, और मुँह न मिटे ही न जाए काऊ, और मरने से भी यह कलंक जो है किसी तरह नहीं जाएगा। जो तुझे अच्छा लगे वही करो, मुंह छुपाकर मेरी आंखों से उठ जाकर बैठ जा, अर्थात हट जा। जब लगी जियो कहूँ कर चोरी तब लगी जनी कछुक सिम होरी फिर पछतई है ही अंत भागी मावसी गाई नहार लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, तू तो नहाऊ ताप के लिए गाय को मार रही है। पउराऊ कही कोटि विधि काहे करसी निदानो कपट सयानी न कहती कछु जागति मन मशान। और राजा जो हैं करोड़ प्रकार से समझाकर यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कह रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े बेचारे, पर कपट करने में चित्रत के जो है फिर भी कुछ नहीं बोलती, मानो मौत होकर मसान जगा रही हो। राम राम रट विकट भुआलू जनुवेनु पंख विहंग विहालू हृदय मणाव घोर जनु हुई राम ही जाई कहे जनि कोई। अब राजा राम राम बैठ रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी जो है पंख के बिना जो है बेहाल हो गया हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि इससे वैराग ही न हो, हाँ, जिससे कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात कह दे। उदउ करहु जनि विकुल उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु अवध विलोकी शूल भूहि भूप भीति कै
कठिनाई, वह अवधि विधि रची बनाई। अब हे कुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष शिव भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या जो है वह आपको देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी, और राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी जो है निष्ठुरता की पराकाष्ठा है। बिलपतन विपई भयउ विनुषारा, बिना वेणु शंख धुनि द्वारा, पठई भाट गुण गावहि गायक, शृणुते पहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीना, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को लग रहा है जैसे वो बाण कोई मारा छाती में। मंगल शकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तैरिषि नींद परी नहीं खाओ, राम दर्श लाल छाओ। राजा को ये सब मंगल गान जो है साज सज्जा जो है कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आ रही है। द्वार भीर सेवक सचिव, कहे उदित रवि देखे, जागे अजून अवधपति, कारण कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। पछले पहर भूप नित जागा, आयु अचर जुलागा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत तवे रावण माही, देखी भयावन जात डेराही, खाई खाई जन जाई नहीरा, मानो विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल में भयानक देख कर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे कौन उतरू दे, पूछे कौन उतरू दे, गए जय भवन भूप कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने में पर कोई जवाब नहीं देता। वे सब महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परिऊ, मानो कमल मूल परिहरिऊ, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जब छोड़कर जब से उखड़ कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और सुख से विहीन कैकेयी बोली, बड़ी नाराज नींद निसी, हे तू जानो जगदीशु, राम राम रटी भूल की, कहे न मरम महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते।
आनहु राम ही वेगी बुलाई, समाचार तब पूछे मुहाई। चलो सुमंत राय खजानी, लगे कुचाल कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा करुक जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहे काराऊ। पुरई धीरज गयो दुआरे, पूछे सकल देखी मन भावे। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता है। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर करके वे द्वार पर गए। सब लोग उनके मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सावधान कई शोष वहीं का, गयो यहाँ दिन कर उल्टी का। राम सुमंत में आवत देखा, आदर किन्न पिता लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत वहां गए, जहां सूरज कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखि बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप चले उलवाई। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखे लोग जहतह बिलखाहि। श्री रामचंद्र के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जब जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुशाजो। स्वामी पर लखी सिंह नहीं, मनहु रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में है, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज जो है शम कर गिर पड़ा हो। सुखई अधर जरई सब अंगो, मनोदीन मनीहीन भुभंगो। सब समीप दीख गए की, मानो जुगरी घनिले। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जो है जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप जो है दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी हुई कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभावो, प्रथम देख दुख सुना काऊ। तरपि धीर धैर्य सम विचारे, पूछी मधुर वचन मन तारे। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। वही कहू मातु तात दुख कारण, करे जतन जे होई निवारण। सुनहु राम सब कारण ये हो, राजै तुम पर बहु हो। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। देन कहने मोहि दैव रताना, मांगो जो कछु मोहि सुहाना। शोषोनि भयउ पयो सोचो, छाई न सकहि तुम्हार सकोचो। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। शुद्ध शने हुई वचन संग
संकट परे उतरेसु शकौत आय सुधरऊ शिर मेटऊ कठिन क्लेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निडरक बैठी कहीं कठुआनी, सुनत कठिन तागति कुलानी। जीव कमान वचन शरणाना, मनोमयी मृदुल क्षमा। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कविवाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जन कठोर पनु धरे शरीरु, शिखई धनुष विद्यावन वीरु। शव प्रशंकु रघुपति सुनाई, बैठी मनु तनु धरे निठुराई। इस सारे सात समान के साथ मानो स्वयं कठोर श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को शव हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो ने छोटा ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत शिव भूषण, मधुमंजुल जनु बाग विभूषण। शिवकुल के शिव स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर शव दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले कि मानो पानी के भूषण ही। सुन जननी सोई सुतुवर भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता के वचनों का अनुगामी है, आज्ञा का पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष सबहि भांति हित होए, तेहि मह पितु आयसु मही सम्मत जननी होए। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सही प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सर्व विधि मुहिषन मुख आजू। जौन जान ऐसे हूँ आजा, प्रथम गणिय मुहि मूर्ध समाजा। और प्राण प्रिय भरतराज पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। त्यागी, परिहरे अमृत लेहि विषुमागी। तेउ न पाई यश समौ चुकाही, देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प को छोड़कर वेद की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, महामूर्ख भी ऐसा मां का पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख हुई विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोड़े ही बात प्रीति दुख भारी, होदी प्रतीत मोही मन तारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी इतना भारी दुखी हों। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउधीर गुण उदय गाधो, भामोहि ते
कछु बर अपराधो, जाते मोहि न कहत कछु नाहो, मोहि शपथ तुहि कहि सति भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करि जान, चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलील समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही सीधे वचनों के को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी वाणी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हार भरत करे आना, हे तुम न दोष मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सब जोग चुक हो, तुम पितु मातु वचन हृदय। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का प्रावधान पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कर रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में तत्पर रहते हो। पिता ही बुझाई करोवली सोई, चौथे पण जे अज सुन होई, तुम शव सुवर्ण सुख तजे दिन है, कुछ नरता सुन आदर मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनको अपजस न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निवादन करना उचित नहीं है। अरे लागई कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीर्थ जैसे, राम ही मातु वचन सब भाए, सलील सुहाए। अब जो है इधर इनके अब कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ हैं। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी की सब वचन ऐसे अच्छे लगे और श्री गंगा जी में जाकर जैसे अच्छे हुए सभी जो है प्रकार के जल जो है शुद्ध हो जाते हैं, जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा मही सुमिरी, नृप फिरि करवट लिम्न, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकिन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम को स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर शिवानुकूल विनती की। अवनि पकनि राम पगुधारे, दविधीर जुतव नयन उहारे, सचिव संभारी राम बैठारे, चरण पर तन्विप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री राम जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरे धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उरलाई, गए मनि मनहु खनिक फिरि पाई, राम ही चितई रहो नर नाहु, चला विलोचन वाहि प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि जो है फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्र में आंसुओं की धारा बह चली।
सो कभी वस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत वार ही भारा, विधि मनाऊ राम मन माही, जय रघुनाथ न कान जाए। शोक के कारण विशेष जो है शोक में पड़े हुए हैं, उसके कारण राजा जो है कुछ कह नहीं सकते। वे बाबा श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी से मनाते हैं कि रामचंद्र जी वन को न जाएं। स्वयं वहीं सही कहि निभूरी, बिनती सुनहु सदा शिव पूरी, आशुतोष तुम बड़दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निवार करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए, आप आशुतोष हैं और अवधदानी हैं, वह देने वाले हैं, अतः मुझ दीन पर अपना सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक शव के हृदय, सोमति राम ही देहु, वचन मोदत चिरंजीव, परिहरिशील आप प्रेम के प्रेरक रूप से शव के हृदय में विराजमान हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजसु हो जग सुजस न शाऊ, नरक परो वसुरपुर जाऊ, शब्द कटु सहसाऊ मोही, लोचन राम जन होई। जगत में चाहे अबजस हो या मेरा सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में ही गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, चाहे कुछ भी हो, कितना दुष्ट दुख भोगना पड़े और भी सब प्रकार के दुष्ट दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों से ओझल न हो। अशमन गुनई राहु नहीं भूला, पीपर पात शरीर समनु डोला, रघुपति पीठहि प्रेम वश जानी, पुनि कछु कहि मातो अनुवानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो फिर पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमा जानिल विकाई। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमा जानिल विकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुनु मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछिहु माता, जन प्रसंग भय शीतल गाथा। ये अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बश, सोच परिहरि तात, आय सुदेई हरसि, कही पुल के प्रभात। हे पिताजी इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तल जाशु, विधि प्रमोद चरित सुनि जाशु, चारि पदार्थ करत लता के,
पितु मातु प्राण समझा के। धन्य जन्म हो गया इस जगती तल पर जिसका पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु, जो पिता के चरित्र को सुनता है। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों अवतार धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म जो है वह धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसके माता पिता जिसके प्राणों के समान प्रिय है, और चारों पदार्थ जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसके सज ही करतल कर मुट्ठी में है। आयसु पाई जन्म खलु पाई, एहं वेगी भूर जाई। विदा मातु शन आप मांगी, चले हम नहीं प्रभुरी लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग के आता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके मन को चलूंगा। अस कही राम गण तव किन्हा, भूप शोक वशनु तरुण दिन्हा। नगर व्यापी गति बात श्रुति छे, चत चढ़े जनु सब तन बीछे। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते बिच्छू जो है का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। सुनि भय विकल शकल नर नारी, पेले विटप जिमी देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई शिरु सोई, बड़े विषादु नहीं धीर। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए हैं जैसे दावानल जो है वन में आग लग गई हो, और देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता वह वहीं सिर धुन कर पीटने लगता है, और बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता है। मुख सुखाही लोचन श्रवही, शोक न हृदय समाई। मनो करुण वश कट कही, सबके मुख सूख जाते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं। शोक से हृदय नहीं समा रहा है, मानो करुणावश की जो सेना है अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माझवि दिवात विकारी, मिलहि माझवि दिवात विकारी। जतः देहि कह गारी, ये पापिनी सूझ कांप बेहू। छाय भवन पर पावक करेहू। सब मेल मिल गए, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तक लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाया घर पर आग रख दी, छाए हुए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह तीखा, डारि सुधा विष्णु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि भागी, रघुवंश में दुमन आगी। यह अपने हाथ में अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है, और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिन कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेर यही काटा, सुखमह शोक ठाठु धरी ठाठा। सदा रामय ही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल बंधाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ जो है वो
ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों से प्यारे थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहे कभी नारी सुहावो, शब विधि अगहु अगाध दुरावो। निज पति बिंबर कुहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने की योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहन पाव कुजारी शक, कान समोद समाई। कान करे अबला प्रबल, केहि जग काल न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, शब्द में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूपन किन्हा, बल विचार नहीं कुमति निंदा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, द्रौपदी कैकेयी को विचार कर बर नहीं दिया। जो हटी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण भाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, निर्भय दोष नहीं दे सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को बुरा करने में अड़े रह गए और स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। शिवी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनिए। एक वे श्री दधीचि हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को सुना रहे हैं, बखान कर रहे हैं। कोई एक इनमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। अरे कान मोदी कर दगही जीहा, एक कहीं बात हलीहा। शिखर जाहि यश कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी को प्राणों से प्यारे हैं। चंदु चवै वरुणल कन, सुधा होई विष तूल। सपने हो कब न करई किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह अपनी चिनगारियां बरसाने लगी, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दिम्ह विसुजेहि। कभरु नगर सोच सब काहू, दुषदाहु मिटाहु छाहू। कोई विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच रहे हैं। हृदय में दुसह जलन हो गई है, आनंद उत्साह जो है वो मिट गया है। विप्रवधू कुल मान्य जठेवी, जे प्रिय परम कैकेयी केवी। लागी देन सिख सेलु शराई, बदनवान सम लागहि ताहि। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उस सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ सब जग जाना। कर
अपराध आज बंदे हो। वे कहती है तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती थी, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो। कबहु न कियहु शबदिया वेशो, प्रीति पते ते जानो शब्द देशो। कौशल्याय काह विगारा, तुझे लागे ब्रज मुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। और कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है। सिय की पिए संग परिहरी, लखन के रहे ही धाम। राज की भोजव भरतपुर, बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी यहाँ रहेंगे, न भरत ही राज्य भोगेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी अस विचारी छावहु, शोक कलंक कोटि जनि हो। भरत ही अवसि देहु युवराजो, कारण काज राम कर काजो। हृदय में ऐसा विचार कर को छोड़ो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री राम जी को मन में क्या काम। अरे नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीण विषय रस रूखे। गए वशहु राम तज के हो, जब शरणय सब दोष लेहो। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो। और श्री रामचंद्र जी बन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा वर ऐसा मांग लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर में रहें। जो नहीं लगी हम कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्न कछु हुई, तो कही प्रगट जनाब सोई। जो तुम्हारे हमारे कहने पर न चलेगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो, मैंने दिलगी की है। अरे राम शरीष सुत कानन छुओ, का कहे सुनी तुम कहूँ लोगो। उठहु वेगी सोई करहु भाई, जय विधि शोक कलंक शाही। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जय भांति शोक कलंक बुझाए, उपाय कर कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात वन जन, बात दोष विचालहि। जिमि भानु विन दिनु प्राण विन, तनु चंद विनु जिमि जामिनी। तेमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु, समुझि दौजी भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर तो सही।
शखन शिखावणु दिन सुनत मधुर परिणाम हित ते कछु कानन किन कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। वह कुटिलता कुबेरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, कान तक नहीं दिया। जय श्री राम।